अस्सलाम वालेकुम, आई एम करिश्मा सनिया, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। स्क्रीन टाइम के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स। स्क्रीन टाइम गुड है या बैड है, स्क्रीन टाइम का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए और स्क्रीन टाइम किस एज में इंट्रोड्यूस कराना है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। इट्स वेरी क्रूशल क्योंकि आजकल हर एक अपने गैजेट्स को यूज़ करते हैं लोग और बच्चों को इंट्रोड्यूस करा देते हैं बहुत अर्ली एज में ही। So let's talk about what is a good and bad screen time. Good screen time is when you are going to introduce something educational, high quality content related to your lifestyle, related to your daily life routine things. जहाँ पर बच्चे एजुकेट हो रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और वो चीज़ें एक्चुअली रिलेटेबल टू द लाइफ हैं, नॉट ओनली राइम्स या कि अल्फ़ाबेट्स ABC और नंबर्स और 1 2 3. Learning colors, learning shapes, that is quality of the content. लेकिन सिर्फ बच्चों को ABC आती है, 1 2 3 आती है, लेकिन बच्चा बोलता नहीं है, ये सब स्क्रीन टाइम की वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है जो बच्चों की स्पीच और लैंग्वेज में आता है। बैड स्क्रीन टाइम इज़ व्हाट कि जब आपका बच्चा 2.5 से 5 years 6 years की एज तक है एंड ही इज़ नॉट इवन स्कूल गोइंग, तो उस सूरत में आप उसके साथ मिलके अपने फेवरेट टीवी शोज़ और देख रहे हैं। इसके अलावा जो बैड स्क्रीन टाइम है कि जब आप सोने से 2 घंटे पहले अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर देते हैं तो इट कैन प्रोवाइड यू अ गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, और बच्चों को भी जो नींद की उनकी रूटीन है सोने की और जागने की, वो उसमें भी बहुत अच्छे हेल्प करता है क्योंकि ब्लू लाइट जो है वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती है और आपकी स्लीप के जो इश्यूज़ हैं उनको बढ़ा देती है, not only for kids but of course for the adults ones. One more thing which is very important कि आप बच्चों को मॉडल करें हेल्दी स्क्रीन टाइमिंग पे, कितना टाइम जो है वो आपको स्क्रीन यूज़ करनी है, जो बच्चे आपको करता देखेंगे वही वो अडॉप्ट करेंगे। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें और किस एज में फ़ोन को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप 2 years या एटलीस्ट मिनिमम 18 months की एज से पहले बच्चों को बिल्कुल भी स्क्रीन इंट्रोड्यूस मत कराएं। आई हैव सीन इन रेस्टोरेंट्स के पेरेंट्स जो हैं अपने डिनर्स का एंजॉय कर रहे होते हैं, बच्चों को फ़ोन पे कुछ भी लगा के दे देते हैं। इट कैन बी क्योंकि आप उसको ओकेजनली यूज़ कर रहे हैं, बट ये आपकी रूटीन में नहीं होना चाहिए। अगर आपका बच्चा 18 months से 2 years की एज का है, तब आप 15 to 20 minutes का स्क्रीन टाइम इंट्रोड्यूस कराएंगे और वो कंटेंट आप खुद साथ मिलके बैठ के देखेंगे और बच्चे के साथ वही चीज़ों को आप रियल लाइफ में भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपका बच्चा 2 years से प्लस है, 2 years till 5 years, तो आप उसको एजुकेशनल कंटेंट दे सकते हैं, तब आप उसको सिखाएंगे, तब स्क्रीन टाइम के इफ़ेक्ट्स पॉजिटिव आएंगे और तब भी आपने 1 hour से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। वो भी आई वुड सजेस्ट कि 30 minutes का आप जो है वो 2 periods कर लीजिए, 30 minutes में आप आफ्टरनून में कर लीजिए या 30 minutes आप इवनिंग में कर लीजिए, तब आपका बच्चा जो है वो उसको वही टाइम उसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और उसको पता होना चाहिए कि जी ये इसी टाइम या इतना टाइम ड्यूरेशन ही मिलेगा। अब यहाँ बात ये आ जाती है कि पेरेंट्स जो मुझे कहते हैं मोस्टली वो ये कि ये छोड़ता ही नहीं, ये रोना शुरू कर देता है। इट्स ओके, आप रोता है बच्चा, उसको रोने दीजिए, उसको लर्न करना चाहिए कि उसने कुछ चीज़ों को कैसे, अनहेल्दी चीज़ों को छोड़ना है और उनके साथ कोप कैसे करना है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट शो कर रहा है तो एक बहुत अच्छी जो टिप है वो ये कि आप कुछ ऐसा मोबाइल फ़ोन यूज़ करें जिसकी बैटरी बहुत कम टाइम चलती हो। सेकेंड, जो मैं अगर आपको बहुत ही सिचुएशन ऐसी है कि आप बिल्कुल भी जो है वो अपने आप को बेबस समझते हैं, तो वाईफाई को स्विच ऑफ कर दीजिए। उसके अलावा आप चार्जिंग भी अपनी छुपा सकते हैं, यानी आपका जो चार्जिंग बोर्ड है वहाँ पर कुछ आप इस तरह कर दीजिए। बहुत सारे वेज हैं। इसके अलावा आप जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि यू कैन यूज़ दैट बटन्स के साथ जो फ़ोन होता है जिसको हम डिजिटल फ़ोन कहते हैं या आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, बट आप वो फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। स्मार्टफोन को आप सिर्फ अपने यूज़ के लिए रखें और उसको लिमिटाइज कर लीजिए, बच्चों के सामने इसको यूज़ ना करें।
वीडियो कॉल्स पे अगर आप इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका या फैमिली के साथ गुफ्तगू हो रही है तो दैट इज़ इवन द हेल्दी वे ऑफ यूजिंग स्क्रीन टाइम। बट बहुत लंबी वीडियो कॉल्स भी ऑफ कोर्स बच्चे तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं until unless the other one is not showing something interesting। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी, कुछ पॉजिटिव आपको समझ आया होगा। इवन दैट बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों के साथ साथ फिर भी आई वुड रिकमेंड कि स्क्रीन टाइम को बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कर दीजिए, एटलीस्ट बिफोर एज 3 years। उससे पहले कोशिश करें कि मत ही इंट्रोड्यूस कराएं बच्चों को। हम बहुत सारे ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं, जैसे इवन मेरे पास वो बच्चे भी हैं जो ऑटिज़म के साथ हैं, मैंने उनको टैबलेट्स पे, फ़ोन पे इस तरह की गेम्स भी इंट्रोड्यूस कराई हैं जिससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। एक मेरा क्लाइंट है जिसके जब कोविड के टाइम पे वो बच्चे की रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी और मैंने उसकी मदर को, क्योंकि हम थेरेपीज़ नहीं ले रहे थे तो हम स्क्रीन पे हम जो है वो ऑनलाइन थेरेपीज़ कर रहे थे, तो मैंने उसको उसकी टैबलेट में मल्टीपल गेम्स उसको इंट्रोड्यूस करा दी जो कि बहुत सारी आपको प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे मिल जाएगी। वो आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बच्चों को, जो कि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को एनहांस करती हैं। उसके साथ साथ जो है वो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आया कि नाउ ही कैन स्पीक इंग्लिश, उर्दू वेरी वेल और उसके पास बहुत अच्छी वोकेबलरी हो गई। अगर हम वही चीज़ एक अच्छे और प्रॉपर टाइम पे यूज़ करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव आता है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप स्क्रीन टाइम का ड्यूरेशन तो कम रखें, मगर राइट एज पे उसको इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड शेयर द वीडियो।